भेड़िया जंगल में एक इंसान की खाल पाता है। वह पूरी ताकत से गर्दन के हिस्से से अंदर घुसता है। जैसे ही वह अंदर घुसता है, इंसानी खाल के हाथ पैर फैल जाते हैं। उसका बालों से भरा हुआ भेड़िए का मुंह इंसानी मुंह से बाहर निकल आता है। वह भेड़िया इंसान की खाल को पूरी तरह पहन लेता है। अब वह बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा था। तभी एक आदमी उसके पास से गुजरता है और भेड़िया उठकर उसके पीछे चल लेता है। अब वह भी इंसान की तरह खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक ठीक से संतुलन नहीं बना पा रहा। वह सीधे सड़क पार करता हुआ शहर की ओर बढ़ जाता है। एक लड़की का कुत्ता उस पर भौंकता है, लेकिन वह अनदेखा कर देता है। वह एक कंपनी के गेट पर पहुंचता है और वहां काम पर जा रहे लोगों को देखकर हैरान होता है। उसे भी लगता है कि जिंदा रहने के लिए उसे नौकरी करनी होगी। वह चुपचाप नौकरी के लिए इंटरव्यू लाइन में शामिल हो जाता है। कलम पकड़कर लिखने की भी नकल करता है। हैरानी की बात यह है कि भेड़िए को नौकरी मिल जाती है, क्योंकि वह बड़ी लगन और मेहनत से काम करता था। बिल्कुल भेड़िए जैसी एकाग्रता और समर्पण के साथ धीरे धीरे उसे प्रमोशन और सैलरी भी मिलती है। वह अपने लिए एक बड़ा घर भी खरीद लेता है। अब सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है और वह खुशी खुशी मैदान में चारों पैरों पर दौड़ने लगता है। घर का सामान लेकर आए मजदूर उसे देखकर चौंक जाते हैं। भेड़िया जल्दी से सीधा खड़ा हो जाता है और इशारा करता है कि काम करते रहो। मजदूर फिर भी कंफ्यूज ही रहते हैं। भेड़िया दूर खड़े जंगल को देखता है और अपनी आजाद जिंदगी को याद करता है। जब भी ऑफिस में थक जाता है, दीवार पर टंगी हुई शिकार की तस्वीरें उसकी खोई हुई भूख और जंगलीपन को जगा देती है। समय के साथ उसने एक बेहद खूबसूरत और समझदार पत्नी भी पाली, पर अब उसके सामने स्वादिष्ट पका हुआ खाना भी बेस्वाद लगता है। पत्नी की गोद में रखा छोटा सा कुत्ता उसे फिर से कच्चे मांस की भूख दिला देता है। अगले दिन वह एक पालतू जानवरों की दुकान से एक बिल्ली खरीद लाता है। उसे घर के गैरेज में छिपा देता है। अब वह बिल्ली को देखकर बहुत उत्साहित होता है और खाने ही वाला होता है। तभी उसकी बेटी गैरेज का दरवाजा खोल देती है। वह अपनी असलियत बेटी को नहीं दिखा सकता था। इतने समय से खुद को दबाए रखने से वह अंदर से टूटने लगता है। दीवार पर टंगे शिकार और टेबल पर पड़ा स्टेपलर, ये सब उसे उकसाते हैं। एक रात टीवी पर भेड़ियों को मांस खाते हुए देखकर और बेटी की गोद में बैठे जानवर को देखकर वह अपनी पत्नी से कहता है, मैं अब खुद को रोक नहीं सकता। लेकिन पत्नी उसकी बात को नहीं समझ पाती। अब उसकी भेड़िया प्रवृत्ति पर नियंत्रण नामुमकिन हो गया। अगले दिन कंपनी की मीटिंग में उसे फाइलों में मांस दिखाई देता है। स्लाइड शो में भेड़िया मांस खाते नजर आता है। अब वह अपने सहकर्मी की गर्दन को देखकर खुद को नहीं रोक पाता। वह टेबल पर चढ़कर उस पर झपट पड़ता है। सारे लोग डर से चौंक जाते हैं। अब जाकर सबको पता चलता है कि यह तो इंसान की खाल पहने एक भेड़िया था। लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे मारते हैं। भेड़िया डर कर अपने घर भाग जाता है, लेकिन उसका असली रूप देखकर उसकी पत्नी और बेटी डर जाती है। भेड़िया पूरी ताकत से इंसान की खाल उतार देता है, अपनी सच्चाई दिखाता है। वह चाहता है कि उसके परिवार वाले उसे समझें, उसे अपनाएं, लेकिन पत्नी उसे घर से निकाल देती है। भेड़िया फिर भागता है। पीछे अब भी इंसान दौड़ रहे हैं। वह पुराने जंगल की ओर भागता है, लेकिन वहां अब इंसानी बस्ती बन चुकी थी। वह सड़क के बीच खड़ा हो जाता है। तभी एक गाड़ी आकर उसे कुचल देती है। लोग उसकी लाश को देखकर संतुष्ट होकर चले जाते हैं। कुछ देर में दो सफाई कर्मी आते हैं और भेड़िए की लाश को प्लास्टिक बैग में डालकर नाले में फेंक देते हैं, जैसे वह कोई कचरा हो।